आज हम पाठ आलो आंधारी जो लेखिका बेबी हालदार के द्वारा लिखा गया है के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस संदर्भ में मैं यही बताना चाहती हूं कि घर में अकेले रहते देखकर बेबी के आसपास वाले सभी लोग उससे बार बार पूछते थे कि तुम यहां अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहां रहता है? तुम कितने दिन यहां रहोगी? तुम्हारा स्वामी कब आएगा? क्या काम करता है? और यदि वह कभी लेट आ जाती तो यह भी पूछते कि तुम इतना देरी से क्यों आई हो? तुम्हारा स्वामी तो साथ रहता नहीं है। यानी सारी जिम्मेदारी उन समाज के लोगों पर ही थी बेबी का ध्यान रखने की। या यदि समाज में कोई और महिला भी है तो वो ऐसा ही बर्ताव करते हैं, ऐसा ही व्यवहार करते हैं। किसी के पास खड़े होने पर भी यदि कोई इस प्रकार की महिला अकेली रहती हो और समाज में वह किसी पुरुष के साथ बात करने लगे, भले ही उसके साथ उसका भाई का संबंध हो, पर फिर भी प्रश्न चिन्ह लगाने को सभी तत्पर रहते हैं। प्रश्न चिन्ह लगा ही दिया जाता है। उसके देर से लौटने पर भी, भाई कहां चली गई थी तुम? क्योंकि सारा जिम्मा तो सामाजिक लोगों पर था, पड़ोसियों पर था। बच्चों की देखभाल करने का सारा जिम्मा जबकि बेबी बखूबी निभाती थी, परंतु फिर भी वो इस तरह के प्रश्न उससे कई बार पूछते थे। अन्य कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब वो बेबी के सामने तो कहते थे, नहीं देखो बेबी कितनी मेहनत करती है, या उसका एक बार काम छूट जाता है, नहीं बेबी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम मिल जाएगा। परंतु पीठ पीछे तुरंत ही कहते थे, अजी कहां, ये इस प्रकार की महिला है तो ये तो काम ऐसे ही चला लेती। यानी 10 मुंह और 10 बातें, और झट से बात चरित्र पर आ जाती है महिलाओं के। अंकुश या जितनी भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं, नियम बनाए गए हैं, वो सब महिलाओं के लिए होते हैं, पुरुषों के लिए नहीं होते हैं। इसीलिए महिलाओं पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है यदि कोई अकेली महिला रहती है। तो इस तरह के प्रसंग इसमें आए हैं। आज कुछ परिवर्तन, कुछ हद तक परिवर्तन आ गया है। महिलाएं अकेली रह सकती हैं, परंतु बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता इसको। समाज हमारा इतना अभी भी उस तरीके से खुली सोच वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? एक प्रसंग आता है इस पाठ में कि एक बार बेबी काम पर थी और उसके पीछे ही जिस झुग्गी में वह रहती थी, उस पूरी झुग्गी में, पूरी लाइन में बुलडोजर चला दिया जाता है। उसका सामान बाहर खुले में रख दिया जाता है और बच्चे सड़क पर बैठे रो रहे थे, जबकि पास में कुछ दूरी पर ही उसके भाई भाभी भी रहते थे, परंतु कोई उसके बच्चों की सहायता के लिए या बेबी की सहायता के लिए नहीं आया। और फिर एक सुनील ड्राइवर, जो उसका वहीं परिवार से जानने वाला था, मायके से परिवार का जानने वाला था, जिसको वह भाई कहती थी, वह उसको लेकर तातुश के घर जाता है, क्योंकि सुनील ड्राइवर के द्वारा ही तातुश के घर में उसे काम मिला था। वहां जाकर वह अपनी परेशानी बताती है और तातुश उससे कहते, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह मानते थे उसको, वह पिता की तरह मानती थी और वे अपनी बेटी की तरह मानते थे, तो वह कहते, बेबी तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और वो अपने घर में ही ऊपर एक कमरा उसको रहने के लिए दे देते हैं। माता के मरने की जहां तक बात है, पिता जब एक बार उससे मिलने आते हैं तब पता चलता है भाइयों ने उसकी माता के देहांत की सूचना भी उसको नहीं दी थी। तो ये अपने और पराये के रिश्तों की एक सच्चाई है कि तातुश हालांकि बिल्कुल अनजान थे, केवल बेबी उनके घर में काम करती थी, परंतु वो ठीक वैसा ही स्नेह करते थे बेबी से जैसा कोई अपनी बेटी के साथ करता है। और बेबी भी उनके घर में काम बिल्कुल अपना घर मानकर करती थी, जबकि सगे भाइयों ने परेशानी में उसका कभी साथ नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं यानी कठिनाइयों, समस्याओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को
और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर चर्चा कीजिए। घरेलू नौकरों को आर्थिक सुरक्षा कभी नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें बिना किसी नोटिस के जब हमारा मन होता है तब हम निकाल देते हैं कि अब तुम्हारे काम की हमें आवश्यकता नहीं है। जबकि बाकी चाहे प्राइवेट नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है, उसमें नोटिस दिया जाता है, समय सीमा होती है। जबकि घरों में काम करने वालों को बस बताकर ही महीना पूरा हो गया, आज से तुम्हारी छुट्टी हो गई है। साथ ही इस आर्थिक तंगी के कारण उन्हें सस्ते और गंदे मकानों में रहना पड़ता है, सस्ती कॉलोनियों में रहना पड़ता है, जहां शौचालय जैसी कॉमन शौचालय होता है वह समस्या भी होती है, क्योंकि वो बहुत अधिक किराया नहीं दे सकते, इसलिए उन गंदी जगहों पर रहने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं और वह किसी को बता भी नहीं पाती हैं। इसके साथ साथ मकान मालिक या अन्य जिनके साथ भी थोड़ा बहुत उनका संपर्क होता है और उनसे ऊपर के तबके के होते हैं, वो उनके साथ अशिष्ट व्यवहार भी करते हैं। बेबी की तरह इन सभी को सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, घरों में लगातार काम करते हैं। और बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि भोजन आदि की व्यवस्था भी नहीं होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें समय पर भोजन भी देते हैं, चाय आदि भी देते हैं, नाश्ता भी देते हैं, पर बहुत सारे घर इतना हिसाब लगाते हैं कि ये सब उनके साथ नहीं होता। जी हम पैसे देते हैं, काम करवाते हैं, हम क्यों दें? तो सब तरह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, एक और भी समस्या आती है कि यदि बीमार हो जाते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से दवाई दे देते हैं? नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। धन की कमी के कारण वो ठीक प्रकार से अपना इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। पैसे की कमी के कारण अपने बच्चों को चाहकर भी वो अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ा पाते हैं और कम उम्र में ही उन बच्चों को भी 2 वक्त भरपेट भोजन के लिए नौकरी करनी पड़ती है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। हम सब इस तरफ से संवेदनहीन बने हुए हैं। आर्थिक संकट तो हमेशा उन पर मंडराता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आलो आधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कुछ एक सामाजिक मुद्दों को भी समेटे हुए है। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर हमें आज चर्चा करनी है। पहली समस्या है, समाज में परित्यक्ता स्त्री की क्या स्थिति होती है। परित्यक्ता शब्द से तात्पर्य होता है जिस स्त्री का पति ने त्याग कर दिया हो, परित्याग कर दिया हो, उसे परित्यक्ता कहते हैं। इस रचना में बेबी एक परित्यक्ता स्त्री है और वह किराए के मकान में अपने बच्चों को लेकर रहती है और घरों में झाड़ू पोछा बर्तन आदि सफाई का काम करके अपना गुजारा करती है। समाज का व्यवहार उसके प्रति बड़ा निष्ठुर है, कटु है। स्वयं औरतें ही, एक कहावत है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और यहां पाठ में भी ये कई जगह बताया गया है कि स्वयं औरतें ही उस पर तरह तरह की तानाकशी करती है, व्यंग करती है। हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति उस दायरे का, उस कहना चाहिए समूह का, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, समझता है कि यह हमारे अधिकार की महिला, जब चाहे जैसा हम इसका शोषण कर सकते हैं, तथा उसका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह से। मानसिक शोषण यदि हम तानाकसी करते हैं तो उसका मानसिक शोषण होता है, और कुछ व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक शोषण के लिए भी तैयार रहते हैं हमेशा। मौका मिला नहीं कि हाथ साफ किया। बड़ी खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। यदि कहीं बोलना पड़े तो हम बहुत ही लंबी चौड़ी बातें करते हैं, परंतु क्या वास्तव में हम ऐसे हैं? ये झांकने की, समझने की और अमल में लाने की आवश्यकता है। दूसरा आता है गंदी बस्तियां। गंदी बस्तियों में इन्हें रहने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ता है क्योंकि इनके पास आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत नहीं होती है। वहां एक ही शौचालय भी होता है, जब चाहे वहां से भी इनको निकाल दिया जाता है। महिलाओं को सुविधाएं नहीं मिलती हैं और सुरक्षा भी नहीं होती है।
उस तरह की कॉलोनियों में, उस तरह की बस्तियों में, कॉलोनी नहीं, उनको बस्ती कहा जाता है बेसिकली। साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी वहां फैल जाती हैं, क्योंकि बड़ी संकुचित होती हैं वो, बहुत ही कंजेस्टेड होती हैं। कंजेस्टेड होने के कारण कोई दुराव नहीं होता, दूरी नहीं बना सकते। तो अब आज जैसा कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में तो ऐसी बस्तियों में तो बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, कोई रोकथाम भी नहीं की जा सकती, मजबूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? आशापूर्णा देवी एक ऐसी महिला थी कि जो अपने घर के कार्य निपटाने के बाद अपना लिखाई पढ़ाई का कार्य करती थी और साहित्यिक रचनाएं लिखती थी। जेठू जो तातुश के बड़े भाई हैं, उनका पब्लिशिंग का काम है, किताबें छापने का काम है। बेबी की आत्मकथा भी उन्होंने ही छापी थी। उन्होंने बेबी की तुलना आशापूर्णा देवी से की है, क्योंकि बेबी ने भी अपनी आत्मकथा अपने घरों के काम निपटाने के बाद रात्रि में जो समय मिलता था उसमें लिखी है बैठकर। और आशापूर्णा देवी भी, क्योंकि लिखने पढ़ने में दोनों की रुचि थी, इसलिए दोनों में समानता बताई गई है। और यहां जेठू ने बेबी की तुलना आशापूर्णा देवी से की है, क्योंकि वो भी अपने काम निपटाने के बाद ही अपना लिखने पढ़ने का काम करती थी और अपनी रचनाएं लिखती थी, और यहां बेबी ने भी ऐसा ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना कीजिए और लिखिए। मेरे अपने विचार से यदि मैं समझती हूं तो मैं ऐसा समझती हूं कि यदि बेबी का संपर्क तातुश से ना हुआ होता, उनके परिवार में उसका जुड़ाव ना हुआ होता, उनके परिवार में उसका आवाजाही ना होती, घर में काम ना करती, तो शायद बेबी अपनी आत्मकथा कभी नहीं लिख पाती, क्योंकि तातुश ने ही उसे उस बात के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी किताब, उसकी आत्मकथा छपवाई। अन्य कौन उसकी सहायता करता? यदि वह घरों में ही केवल झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती तो वह वही सब करती रहती और यहां तक कभी नहीं पहुंचती। हालांकि कुछ वर्षों पूर्व, 2-3 वर्ष पहले, मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा था जिसमें बेबी हालदार ने स्वयं ये बताया था कि अब उसने अपनी दूसरी एक रचना लिखी है जिसका शीर्षक है अब मैं घर लौटना चाहती हूं। आज भी वो घरों में काम करती है, बच्चे उसके बड़े हो गए हैं, परंतु यहां तक पहुंचाने में तातुश का बहुत बड़ा योगदान है। यदि वह तातुश के संपर्क में न आई होती तो शायद यहां तक कभी नहीं पहुंचती।